उसकी गाड़ी कस्टम ने ये कहकर पकड़ी कि ये नॉन कस्टम पैड है। इससे पहले कि वो ज़रूरी कार्रवाई करके गाड़ी छुड़वाता, उसके खिलाफ अपनी ही गाड़ी की चोरी की एफआईआर दर्ज हो गई। अब वो चोर है और उस पर इल्ज़ाम है कि उसने कराची पोर्ट की हुदूद में कस्टम के एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस से अपनी गाड़ी चोरी कर ली। शायद ऐसा उसने उम्र अय्यार की तिलिस्माती टोपी पहनकर किया हो, क्योंकि कस्टम का एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन का दफ्तर घास बंदर पर वाक़ कस्टम हेडक्वार्टर में है और ये हेडक्वार्टर कराची पोर्ट यानी बंदरगाह की हुदूद में है, जहां बाहर से कोई पर भी नहीं मार सकता। और वहां सिर्फ कस्टम की सिक्योरिटी नहीं होती, बल्कि पोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की सिक्योरिटी भी होती है, जैसे एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स। और इतनी सिक्योरिटी में से गाड़ी चुरा लेना तो उम्र अय्यार की तिलिस्माती टोपी पहनकर ही मुमकिन है। ये कहानी आपको कुछ छोटी छोटी सी लग रही होगी कि एक गाड़ी चोरी हो गई और मैं उस पर प्रोग्राम करने बैठ गया, तो सब्र करें, कहानी अभी खुली कहाँ है, कहानी तो अभी शुरू हुई है। और इससे पहले कि मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊं, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करना ना भूलिएगा। तो जनाब, हुआ कुछ यूं कि 22 जनवरी को कस्टम के एक ऑफिसर हसन रज़ा ने गुलिस्तान जौहर के इलाके में महकमा मौसमियात के करीब एक नॉन कस्टम पेड गाड़ी एक्वा पकड़ी। ये गाड़ी ज़ेरे इस्तेमाल थी मुसब उमैर नामी शहरी के। मुसब के मुताबिक उस मौके पर कस्टम का अमला एक वीगो गाड़ी में सवार था। मुसब के सीने पर राइफल की नाल रखकर उसे गाड़ी में बिठाया गया और गाड़ी और शहरी दोनों को कस्टम एहलकार कराची पोर्ट की हुदूद में घास बंदर पर वाक़ा एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन के दफ्तर ले गए। दफ्तर ले जाकर गाड़ी को सीज कर दिया गया और कई घंटों के बाद गाड़ी की डिटेंशन रिपोर्ट मुसब उमैर के हवाले करके उसे जाने दिया। लेकिन अभी 15 ही दिन गुजरे थे कि 7 फरवरी को मुसब उमैर को पता चला कि उसने इंतहाई सिक्योरिटी वाले इलाके से अपनी ही कार चोरी कर ली है और उसके खिलाफ चोरी की एफआईआर भी हो गई है। और एफआईआर कस्टम हुकाम ने जैक्सन थाने में दर्ज कराई है। मुसब उमैर के तो हाथों के तोते उड़ गए। एक तरफ लाखों रुपए की कीमती गाड़ी चोरी हो गई और वो भी सरकार की कस्टडी से, और एफआईआर भी उल्टा उसी के खिलाफ। ये कहानी अभी तक आपको कार चोरी का एक मामूली केस लग रहा होगा, लेकिन देखते जाइए आगे आगे होता क्या है। मुसब उमैर ने वकील किया और मेहराब खान खोसो एडवोकेट ने मुसब की जमानत कबलस गिरफ्तारी भी करा दी। और फिर मुसब उमैर तफ्तीश ज्वाइन करने जैक्सन थाने पहुंच गए और थाने पहुंचकर पता चला कि गाड़ी 7 फरवरी को नहीं बल्कि 5 फरवरी को चोरी हुई है और वाक़े के 2 रोज़ बाद कस्टम के उसी ऑफिसर यानी हसन रज़ा की मुद्दईयत में एफआईआर दर्ज की गई जिसने मुसब उमैर से गाड़ी पकड़ी थी। पुलिस ने मुसब से तफ्तीश की और ये जानने के लिए कि 5 फरवरी की रात 11:15 बजे जब कार कस्टम हेडक्वार्टर से चोरी हुई तो मुसब कहाँ था, उसका कॉल डेटा रिकॉर्ड भी निकाला। सीडीआर से पता चला कि मुसब वारदात के वक्त वहाँ नहीं था। पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही थी, लेकिन कस्टम की जानिब से तफ्तीश में कोई ताउन नहीं किया जा रहा था और उधर मुसब अदालत पहुँच गए कस्टम हुक्काम के खिलाफ एफआईआर के लिए। मुसब ने मौका भी इख्तियार किया, जो दुरुस्त भी था कि गाड़ी तो कस्टम की तहवील में थी और गाड़ी सीज करते वक्त गाड़ी का कीलेस रिमोट कंट्रोल भी कस्टम हुक्काम ने अपनी तहवील में ले लिया था। एक्वा कार जापानी गाड़ी है जिसमें इमोबिलाइजर है, यानी एक ऐसी सिक्योरिटी डिवाइस की जिसकी मौजूदगी में कार का इंजन उस वक्त तक स्टार्ट नहीं होता जब तक उसे असल चाबी से स्टार्ट ना किया जाए। और इसी तरह गाड़ी में कीलेस एंट्री सिस्टम भी है, यानी गाड़ी सिर्फ उस वक्त खुल सकती है जब उसे रिमोट की मदद से रेडियो सिग्नल भेजे जाए, यानी रिमोट के बगैर गाड़ी को चुराना नामुमकिन है और रिमोट तो कस्टम हुक्काम के पास था। मुसब ने अदालत से दरख्वास्त की थी कि उसकी गाड़ी की चोरी की एफआईआर डिप्टी कलेक्टर कस्टम रज़ा नकवी, सुपरिंटेंडेंट हबीब मेयो और प्रिवेंटिव ऑफिसर हसन रज़ा के खिलाफ दर्ज करने का हुक्म दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आड़े आ गया कि एक वाक़े की 2 एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, और क्योंकि हसन रज़ा कार की चोरी की एफआईआर पहले ही मुसब उमैर के खिलाफ दर्ज करा चुका था, इसलिए दूसरी एफआईआर तो मुमकिन नहीं थी। लेकिन यहाँ अदालत ने इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए मुकदमे के तफ्तीशी ऑफिसर को पाबंद किया कि वो मुसब उमैर का बयान ले और इसकी रोशनी में चालान मजिस्ट्रेट के अदालत में पेश करे। और यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आ गया।
अदालत के हुक्म पर तफ्तीशी ऑफिसर सिकंदर खटक ने कस्टम एहलकारों से तफ्तीश शुरू की और तफ्तीश में एक एहलकार का बयान चौंका देने वाला था। सिपाही मोहम्मद तारिक ने बताया कि 3 फरवरी को सुपरिंटेंडेंट कार स्क्वाड सलाहुद्दीन नज़ीर और सुपरिंटेंडेंट हबीब मयो ने जुबानी हुक्म दिया कि कार की जगह तब्दील करके उसे दूसरी जगह खड़ा कर दिया जाए, जिस पर मैंने गाड़ी को टोटल पंप से पहले खाली जगह पर खड़ा किया और उसे लॉक करके उसका रिमोट मैन सेक्शन की अलमारी में रख दिया। और 3 दिन बाद जब 6 फरवरी को आया तो देखा कार अपनी जगह से गायब थी। अब यहाँ एक बात और बता दूँ कि कस्टम हुक्काम जिस गाड़ी को भी सीज करते हैं, कस्टम के कंपाउंड में पहुँचते ही उसके टायरों की हवा निकाल देना और उसकी बैटरी अलग कर देना एक रूटीन का प्रोसेस है। और इस कार के साथ अगर ऐसा नहीं भी किया गया था तो बगैर रिमोट के तो गाड़ी ले जाना नामुमकिन है, और वो भी कस्टम के कंपाउंड से, जब तक किसी ऑफिसर की आज्ञा ना हो। कस्टम अफसरान इस केस में फंसते नजर आ रहे हैं क्योंकि मुकदमे के तफ्तीशी ऑफिसर ने मुकदमे को सी क्लास करने की कोशिश की है, लेकिन जब सी क्लास की रिपोर्ट उसने अदालत में पेश की तो अदालत ने उसे मुस्तरद कर दिया और कहा कि इस मामले की असरनो तफ्तीश की ज़रूरत है, जिसके लिए वो आईजी सिंध को तहरीरी हुक्म जारी करेंगे। जबकि दूसरी तरफ मुसब उमैर ने भी इस केस की मजीद तफ्तीश के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में कहा गया है कि सिंध पुलिस के किसी ईमानदार ऑफिसर से इस मामले की री इन्वेस्टिगेशन कराई जाए। मुसब उमैर ने इस सिलसिले में डीआईजी तनवीर आलम ओढो, डीआईजी ईस्ट उस्मान गनी सिद्दीकी और सिंध पुलिस के अकाउंटेबिलिटी ब्रांच के एआईजी इमरान कुरैशी के नाम तजवीज़ किए हैं। इस दरख्वास्त पर फैसला होना अभी बाकी है। जनाब मुसब उमैर की गाड़ी तो 2 माह से ज़्यादा हो गए आज तक नहीं मिली, और ऐसी गाड़ियाँ जाती कहाँ हैं ये मैं आपको आगे चलकर बताऊँगा। लेकिन पहले ज़रा कराची पोर्ट की सिक्योरिटी पर बात कर लेते हैं, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक कार की चोरी का नहीं है, बल्कि हमारे शहर ही नहीं बल्कि मुल्क के अहम तरीन मुकाम की सिक्योरिटी का भी है। एक ऐसा मुकाम जहां अहम तरीन तनसीबात भी हैं। तो जनाब, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस कस्टम हेडक्वार्टर में है, जो कराची पोर्ट के अंदर घास बंदर पर वाक़ है, और उस मुकाम तक जाने से पहले किसी भी शख्स को पोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की चेक पोस्ट से गुजरना पड़ता है। ये एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की तर्ज की फोर्स है जो हर गुजरने वाले को लाजमी चेक करते हैं। अगर कस्टम की कहानी पर एक लम्हे के लिए यकीन कर भी लिया जाए तो एक ऐसी कार जो खड़े खड़े धूल मिट्टी में अट चुकी हो, वो पोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की सिक्योरिटी से गुजर कैसे गई, जबकि पोस्ट पर नस्ब कैमरों में कार बाहर जाती साफ नजर आ रही है। अब जरा बात कर लेते हैं ऐसी नॉन कस्टम पैड गाड़ियों की कि पकड़े जाने के बाद उनका होता क्या है। कानूनी तरीक़ेकार तो अपनी जगह, मैं आपको वो बताऊंगा जो कानून में नहीं है लेकिन राइज है। तो जनाब, ऐसी अक्सर गाड़ियां मुबैना तौर पर कस्टम अफसरान के अपने ज़ाती इस्तेमाल में होती हैं, या तो वो खुद चला रहे होते हैं या उनकी बैगमात, और वो भी सरकारी नंबर प्लेट लगाकर। कस्टम हुक्काम का दावा है कि उन्हें ये इख्तियार हासिल है कि वो पकड़ी गई नॉन कस्टम पेड गाड़ियां अपने दफ्तरी इस्तेमाल में ला सकते हैं, और इसके लिए वो इन गाड़ियों को खुद ही सरकारी नंबर अलॉट कर देते हैं, जो अमूमन जीपी यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का नंबर होता है। लेकिन जनाब, ये गलत है और गैर कानूनी है। इससे पहले कि मैं ये साबित करूं कि ये कैसे गैर कानूनी है, एक वीडियो देख लेते हैं। ये वीडियो सी व्यू की है, जहां एक्साइज का अमला अपनी रूटीन की चेकिंग कर रहा था, और इस चेकिंग के दौरान एक्साइज के अमले ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की नंबर प्लेट लगी ऐसी कई इंपोर्टेड गाड़ियां रोकी जो एक्साइज डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड ही नहीं थी। और अभी वो कानून के मुताबिक कार्रवाई कर ही रहे थे कि कस्टम के अफसरान और एहलकारों की एक बड़ी तादाद वहां पहुंच गई, और फिर दोनों सरकारी महकमों के अफसरान एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए। इस हड़बोंग का फ़ायदा उठाकर सबसे पहले तो वो कस्टम ऑफिसर अपनी इंपोर्टेड गाड़ी समेत वहां से फरार हो गया, जिसे एक्साइज ने सबसे पहले रोका था। लेकिन एक्साइज के अमले ने बाकी गाड़ियों को जाने नहीं दिया, और 5 ऐसी गाड़ियां जब्त कर लीं जो कस्टम के अमले के इस्तेमाल में थीं, और उन पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की नंबर प्लेट लगी हुई थी, लेकिन उनका महकमा एक्साइज में कोई रिकॉर्ड नहीं था। अब जरा कानून की बात कर लेते हैं। कानून तो ये कहता है कि सिंध की हुदूद में चाहे कोई भी गाड़ी हो, उसका एक्साइज में रिकॉर्ड होना ज़रूरी है, चाहे वो सरकारी ही गाड़ी क्यों ना हो,
किसी गाड़ी को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का नंबर यानी जीपी नंबर देना हो या गवर्नमेंट ऑफ सिंध का जीएस नंबर, ये काम एक्साइज डिपार्टमेंट का है, कस्टम हुकाम का नहीं है। लेकिन कस्टम हुकाम तो समझते हैं कि वो शेर हैं और उनका ख्याल है कि वो अंडा दें या बच्चा, उनसे पूछने की ज़रूरत किसी में नहीं होनी चाहिए। अब एक बात और आपको बता दूं कि कराची समेत मुल्क भर में और ख़ास तौर पर पोश एरियाज़ में अगर आपको किसी इंपोर्टेड गाड़ी पर जीपी नंबर यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की नंबर प्लेट नज़र आए ना, तो समझ जाइएगा शेर ने अंडा दिया हुआ है। क्योंकि जनाब, सरकारी पॉलिसी के मुताबिक कोई भी सरकारी मुहिकमा, चाहे वो कस्टम ही क्यों ना हो, सरकारी इस्तेमाल के लिए गाड़ियाँ इंपोर्ट नहीं कर सकता। उसे गाड़ियाँ पाकिस्तान से ही ख़रीदना होती हैं। अब एक आखिरी बात, बल्कि एक धमाकाखेज़ खबर और दे दूँ। मुसब उमैर की एक्वा कार तो 7 फरवरी को कस्टम हेडक्वार्टर से चोरी हुई थी ना, लेकिन चांद रात को एक और इम्पोर्टेड कार प्रियस इसी कस्टम के कंपाउंड से चोरी हो गई है और कस्टम हुकाम ने एक और एफआईआर जैक्सन थाने में दर्ज करा दी है। लेकिन इस बार एफआईआर उस शख्स के खिलाफ नहीं हुई जिससे गाड़ी बरामद हुई थी, जैसा कि मुसब के साथ किया गया। और जानते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि गाड़ी एक पुलिस ऑफिसर के ज़ेर इस्तेमाल थी। और इससे भी मज़े की बात कि प्रियस कार पर जो नंबर लगा हुआ था SPF751, वो एक पुलिस मोबाइल का नंबर है। यानी ये मोबाइल जिस अफसर को महकमा पुलिस की तरफ से अलॉट की गई थी, उसने वो नंबर प्लेट मोबाइल पर से उतार कर अपनी इंपोर्टेड कार पर लगा रखी थी और मज़े से चला रहा था। यहाँ जिसका जितना बस चलता है वो अपने इख्तियार का नाजायज़ इस्तेमाल करता है। अब ये पुलिस ऑफिसर कौन है, उसका जिक्र एफआईआर से तो गायब कर ही दिया गया है, लेकिन उसका नाम ज़ुबान पर लाते हुए भी कस्टम अफसरान की कांपें टांग रही हैं। होता कोई आम शहरी मुसब की तरह तो उसके खिलाफ भी अपनी ही कार चोरी का मुकदमा हो जाता। और यही नहीं, महकमा पुलिस का वो शोबा जो अफसरान को गाड़ियां अलॉट करता है, SPF75 नंबर की मोबाइल किस अफसर को अलॉट हुई है, ये बताते हुए उस शोबे के अफसरान और एहलकारों की भी कांपें टांग रही हैं। अब ये बता दूं कि चांद रात को ये प्रियस कार चोरी कैसे हो गई। तो जनाब, चांद रात थी, सब ईद की तैयारियों में मसरूफ़ थे और कस्टम के कंपाउंड में ड्यूटी देने वाले 13 सिपाहियों में से एक भी ड्यूटी पर नहीं पहुंचा। 13 के 13 गायब, जिस पर इन 13 एहलकारों और इनके 2 अफसरान समेत सबको मुअत्तल कर दिया गया है। लेकिन जनाब, पोर्ट सिक्योरिटी फोर्स से कौन पूछेगा? ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए FIR, जब तक जुर्म बाकी है।